नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश भर में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज को कुम्हारी के स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में भी नवप्रवेशी छात्राओं का स्वागत करते पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा का स्वागत किया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों के जीवन के कैरियर निर्माण काल में शैक्षणिक कार्यक्रमों की संभावनाओं पर भी अपना व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुम्हारी स्थित स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय आने वाले समय और भी बेहतर सुविधा व्यवस्थाओं के साथ होगा। जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है, बजट भी पारित हो चुका है। जल्दी महाविद्यालय विशाल रूप दिया जाएगा। महापौर चुनाव की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते भी तो उनके लिए राज्यपाल से अनुमोदन लेना आवश्यक है और यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं तो अभी मानसून सत्र में नोटिफिकेशन और बिल पारित हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल इंतजार करना ही बेहतर होगा। महतारी वंदन को लेकर भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा, महिलाएं फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। इसके लिए बीजेपी की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। स्मृति के कॉलेज में आप आए और दीक्षाराम के क्या संदेश दिया आपने? स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल स्मृति महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ और जो नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान किया गया और वृक्षारोपण भी यहाँ हुआ है। तो नया कॉलेज है और भवन का अभाव है, हालांकि बजट में सेंक्शन है लेकिन अभी उसे टेंडर वगैरह नहीं लगा है। अधिकारियों से ही चाहूँगा कि चूंकि रायपुर और भिलाई के बीच में एक ही महाविद्यालय है कुम्हारी का और छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या भी ठीक ठाक है, करीब 300 के आसपास दर्ज संख्या है और कमरे के बड़े अभाव है। जमीन लाट हो चुका है, हालांकि जमीन 5 एकड़ है, उसको 2 हेक्टेयर किया, उसको 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य में ये बड़ा महाविद्यालय बन सकता है, क्योंकि आसपास के जो छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी आवागमन के दृष्टिकोण से, तो इसलिए उसमें 5 हेक्टेयर जमीन में बनना चाहिए। और दूसरा बजट लाट हो चुका है, अब उसे टेंडर की प्रक्रिया कर 7 महीने की सरकार हुई, किस रूप से सरकार नाम की चीज है क्या? सर एक प्रश्न बहुत अच्छा है। पूर्व की सरकार में पार्षदों के द्वारा महापौर को चुना जाता था, लेकिन अब जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार अब डायरेक्ट महापौर की चुनाव कराएगी, किस रूप में? अभी कहाँ नोटिफिकेशन कहाँ हुआ है? लेकिन सब बोल रहे हैं लोग ऐसे। नहीं, देखिए अभी विधानसभा सत्र चला था, वो चाहते तो उसमें अमेंडमेंट ला सकते थे, उन्होंने किया नहीं है अभी तक के। अब चूंकि अब राज्यपाल से अध्यादेश के माध्यम से ही हो सकता है, तो ये जब होगा तभी फाइनल माना जाएगा कि इसमें महतारी वंदन का पैसा नहीं मिला सर बहुत लोगों को। ये बात सही है भाई। देखिए 70 लाख लोगों को दे रहे हैं, बोलते हैं वो भी अलग अलग मद से पैसा दे रहे हैं। और एक मिनट, दूसरी बात ये है कि सभी को नहीं मिल रहा है। जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उसका पैसा काट के दे रहे हैं और विंडो इन्होंने बंद कर दिया है, तो इस कारण से बहुत लोग एप्लीकेशन जो छूट गए हैं वो एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरा अभी सब शादी सीजन निकल गया, तो जिनकी शादियां हुई है वो तो पात्र बन गए, तो उनके लिए भी कम से कम विंडो खोले तो वो एप्लीकेशन दे, उन्होंने क्लोज करके रखा है।